बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के साथ आज जो हुआ है, अब तक लिबनान की जंग में उनका इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान उनका इस दफा हो गया है। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल थी, इतनी तबाहकुन सूरत हाल थी कि इसराइली फौजियों के चिथड़े उड़ गए हैं और ये अभी तक ऑपरेशन लिबनान उनकी जड़ों में बैठ चुका है। यानी ऑपरेशन लिबनान इस वक्त उनके लिए बहुत बड़ी तबाही का सामना बन रहा है। हुआ क्या है, इजरायली फौज असल में लिबनान के कुछ गांव में दाखिल होने वाली थी। इन्होंने मीडिया को साथ पकड़ा, ये एक दो जगह पर गए और कहा देखें हमने ये इलाके फतह कर लिए और हमने लिबनान के फलाना इलाके ये वो सब कुछ कर लिया। बड़ी इन्होंने पजीरा है कि हम यहाँ चले गए, हम वहां चले गए। सीन क्या होता है कि ये ट्रैप बिछाया गया था इनके लिए, इनको पता नहीं था। इनका प्लान ये था कि हम गांव में जा रहे थे और टाउन्स में उनका कम्युनिकेशन दूसरे गांव के साथ मुनक़ता करें। प्लान उनका ये था कि वहां पर जाएं, कट कर दे कम्युनिकेशन और सारी सूरत हाल को यानी कर दे जिससे राब्ता ना हो, और उसके बाद उस गांव इलाके टाउन्स पर कब्जा कर लें। हुआ ये है कि इनकी फौज गई वहां पर बारूदी डिवाइसेस बिछाई हुई थी। ये अंदाजा नहीं था इनको। ये जैसे ही वहां पर गए हैं, इन्होंने पहले पूरी कोशिश की स्कैन करने की। वो इस तरह बिछाई हुई थी, ऐसे ट्रैप किया है कि वो पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ये जैसे ही वहां पर गए, सबसे पहले इन पर डायरेक्ट हमला हुआ। इन पर मिसाइल छोटे मारे गए, ड्रोन्स मारे गए और उसके बाद इजराइल की फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ। और ये इतना शदीद हमला था, इतना शदीद हमला था कि आप ये सोचो कि इनके बुलडोजर उड़ा दिए गए, इनके मरकाबा टैंक उड़ा दिए गए और जितने अंदर थे वो सारे के सारे मारे गए। ये इतना बड़ा नुकसान है कि गालिबन इस वक्त एग्जैक्ट फिगर सामने आ नहीं पा रहा, लेकिन ख्याल ये है कि 15 से 20 के करीब तो उसी टाइम इनके फौजी मारे गए हैं। और ये बात याद रहे, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो एलीट कमांडोज के हैं। अब इनके पास कमांडोज खत्म होते जा रहे हैं। यानी उनका बुलडोजर था, उस पर गाइडेड मिसाइल मारा गया है और उसके बाद ये रामिया साइड से मुकम्मल तौर पर चले गए। ये ट्रैप इजराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा ट्रैप था। यानी वो फौजें इनकी दाखिल होना चाह रही थी, वो नहीं हुई। फिर उसके बाद वहां से इनके लोग, यानी जाहिर सी बात है कोशिश होती है सबसे पहले कि वो हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वो वहां पर जाकर इनकी खास तौर पर लाशें होती हैं या बाकियात होती हैं, उनको ले जाने की कोशिश करते हैं। जब आप चीजें तबाह कर देते हैं तो आपको उसका अंदाजा नहीं है कि सूरत हाल क्या होती है। आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि इतना ये बड़ा नाकाम हुआ इनका ऑपरेशन, इतना बड़ा नाकाम हुआ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आपको पता है कि इन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने उसका बदला लेने के लिए बैरूत में स्ट्राइक किया, वहां पर बिल्डिंग्स उड़ा दी और इन्होंने गजा में भी जाकर स्ट्राइक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियां थी, उनके ऊपर आग बरसाई, उनको मारा। और इस सूरत हाल में यानी वो टारगेट कर रहे हैं कि किसी सूरत हमने कोई ऐसी चीज जो लिबनान की फेवर में हो वो हमने नहीं होने दी। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि ड्रोन आता है एक हिजबुल्लाह की जानिब से, और अभी तक दावा ये किया जा रहा है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि इजराइल में उनके पावर प्लांट पर ड्रोन मारा गया है। अब ये समझ लें कि अगर ये कामयाबी उनकी हो गई है तो ये अब तक इजराइल को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस वक्त ट्रैप में तो एक वो फंस रहे हैं, दूसरे जो हमले उन पर हो रहे हैं वो हमले बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। घरों पे ड्रोन जाकर लग रहे हैं, बिल्डिंग्स में ड्रोन जाकर लग रहे हैं और इजराइल के इस वक्त करीबन 15 से 20 फौजियों की इतलात है कि वो मारे गए हैं। यानी ये जो लिबनान का उनका खास तौर पर याद रहे ऑपरेशन था, ये इतनी बुरी तरह शैटर्ड हो रहा है, इतनी बुरी तरह नाकाम हो रहा है कि असल में मिसकैलकुलेशन वहीं से हो गई थी जब इन्होंने ये सोचा था कि हम यहाँ पर जाएंगे, हमने हिजबुल्लाह को मार दिया, हमने लीडरशिप को मार दिया, हमने फलाने को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि इस सारे मामले पर जाकर कोई फायदा इनको नहीं हो पाया, कोई काम इनका नहीं हो पाया। और कुल मिलाकर जो सूरत हाल पैदा हुई है, क्या आप ये सोचें कि गोलान हाइट्स के ऊपर इन पर हमले हुए हैं और वहां पर हमले हुए हैं जहां पर यानी पहले आज से पहले नहीं हुआ, और इराक से ड्रोन्स मारे गए। ये इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा झटका ही लगा है कि अब इराक से जो ड्रोन आ रहे हैं
और शाम की साइड से भी अब वो वहां पर जाकर गोलान हाइट्स में टारगेट कर रहे हैं। इसराइल के लिए अब डू करने वाला यानी जो सिलसिला था वो अब पहले जैसी सूरत हाल नहीं। देखिए बिल्डिंग्स इनकी हिट हो रही हैं और आपको पता है कि योमे किपुर की जो रात थी उसके ऊपर जाकर लेबनान से ड्रोन्स मारे गए हैं। हाइफा में हमला हुआ है। काफी सारी सूरत हाल ये है कि इजराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुका है और वो कह रहे हैं कि 1973 के बाद पूरे का पूरा इजराइल पहली मर्तबा हाई अलर्ट है। अब हो ये रहा है कि ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं और ये तमाम की तमाम मिसाइल और चीजें जाकर डायरेक्टली इजराइल में अब अगले लेवल पर हिट करती जा रही हैं। यानी पहले तो ये था कि चले आपने हाइफा कर लिए, फलाना कर लिए, अब वो उनके पावर प्लांट्स की तरफ आ रहे हैं। और दूसरा ये जो असल में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एम्बुश जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। यानी आप किसी जगह पर जा रहे हैं अपनी फौज लेकर किसी का इलाका फतह करने के लिए, वहां पर ट्रैप आपके लिए ऐसा बिछाया हुआ है कि आपको अंदाजा नहीं है कि पत्थर पड़े हैं, दरख्त है या जमीन है या कोई इलाका है, और आप अंदर चले जाते हैं और आप ये समझते हैं कि हमने जाकर ये काम किया। आपको पता है इनके पास मोबाइल फोन और चीजें ये कुछ भी होता है कि ताकि बहुत सारी वीडियोस बना लेते हैं, वहां जाकर कहते हैं कि देखो हमने ये इलाके फतह कर लिए। लेकिन वो असल में उनका कब्रिस्तान पहले से तैयार होता है कि आपके साथ ये होने वाला है, लेकिन उनको अंदाजा नहीं होता इस बात का। फिर आप सोचें पहली दफा ये सूरत हाल हुई है 1973 के बाद कि मुकम्मल तौर पर पूरे का पूरा आज इसराइल बंद है, सारा इसराइल शट डाउन है, यौम किपुर है वहां पर। और इस सूरत हाल में सबसे बढ़कर मसला ये है कि पूरे के पूरे इसराइल के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है। देखिए सबसे ज्यादा मसला ये है कि इस वक्त इसराइल ने जो हमला करना था वो ईरान के ऊपर उस बारे में यानी वो 24 और 48 घंटे में करना था, वो मामला काफी हद तक इस वक्त पेचीदा हो चला है। यानी उनको अब ये बात हजम नहीं हो पा रही कि इन पर जो हमला होगा, जो सूरत हाल होगी, हम उसका मदावा कैसे करेंगे, हम उसको आगे लेकर कैसे चलेंगे, चीजों को कैसे लेकर चलेंगे। वो स्टक हो गए हैं सूरत हाल में, यानी दरमियान में स्टक हो गए और इतनी बुरी तरह स्टक हो गए हैं कि बहुत सारे ममालिक ने पिछले 48 घंटे में इसराइल को पैगाम भेजा है कि अगर हमारी एयर स्पेस से आपका कोई भी तैयारा गया, आपको पता है कि बहुत सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है और उनको ऑर्डर दिया गया है कि अगर इजराइल का कोई F-35, F-15 या कोई तैयारा यहाँ से गुजरता है तो आपने उसको शूट डाउन कर दिया है। यानी आप ये सोचे इतना सख्त ऑर्डर जारी किया गया है कि अगर यहाँ से उठकर आप ईरान पर हमला करने के लिए जाते हैं तो आप इसको शूट डाउन कर दें। देखिए बहुत सारी चीजों में रेडार पर डिटेक्ट नहीं होता। अब अगर इस सारे मामले पर अमेरिका ये काम करता है, यानी वो नहीं डिटेक्ट करता और कहता जी लोग तो गुजर गए थे ईरान पर हमला करने के लिए, तो खतरा ये है कि उनकी जगह फिर चाइना को बुला लिया जाएगा और उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, उन जगह उनका डिफेंस सिस्टम ले जाया जा सकता है और अमेरिका के अड्डे फारिग हो सकते हैं। क्योंकि जिस मुल्क की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए तैयारे गए, आपको पता है कि उस मुल्क के साथ ईरान की ऑलरेडी जंग शुरू हो जाएगी, तो उन्होंने तो इनको छोड़ना नहीं है। तो अब आप ये सोचें कि इजराइल इस वक्त पूरी तरह चारों साइड से फंस गया है। आप इस सूरत हाल को ना देखें कि इन्होंने गजा को खंडर बना दिया है, ये बैरूत के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये वहां पर तबाही कर रहे हैं, ये फलानी जगह पर तबाही कर रहे हैं। हर जगह कुछ ना कुछ सिस्टम चल रहा है। देखिए सिविलियन को मारना बड़ा आसान होता है, आप ग्राउंड के ऊपर फौज के साथ जब लड़ते हैं उससे बेहतर होता है कि आप ये समझते हैं कि अच्छा हम अपनी दहशत बढ़ाना चाहते हैं, फलानी बिल्डिंग को उड़ा दो जाकर, फलानी को उड़ा दो जाकर, और आप इसको खंडर बना देते और आप दुनिया को बता